कि वहदत के गीत गाए मेरा मंबउल उलूम, वहदत के गीत गाए मेरा मंबउल उलूम, कि वहदत के गीत गाए मेरा मंबउल उलूम, वहदत के गीत गाए मेरा मंबउल सुन्नत के गुल खिलाए मेरा मंबउल उलूम। बात कह देता हूँ कि लड़ते लड़ते ही जो मैदान से हट जाते हैं, लड़ते लड़ते ही जो मैदान से हट जाते हैं, एक गुब्बारे की तरह पल में वो फट जाते हैं। और खूबियाँ इतनी कि दुनिया को बना ले अपना, हमारे अंदर खूबियाँ बहुत हैं, खूबियाँ इतनी कि दुनिया को बना ले अपना, खूबियाँ इतनी कि दुनिया को बना ले अपना। हमें बस एक खराबी है कि बढ़ जाते हैं। खूबियाँ इतनी कि दुनिया को बना ले अपना, खूबियाँ इतनी कि दुनिया को बना ले अपना, और हमें बस एक खराबी है कि बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों, एक बात ये भी कह दी जाए कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है हम। क्यों यहाँ लोग समझते हैं हमें परदेसी, क्यों यहाँ लोग समझते हैं हमें परदेसी। एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद है हम, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद है हम, क्यों यहाँ लोग समझते हैं हमें परदेसी। एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद है हम। आइए दोस्तों, अब अपने मुशायरे से पहले जो हमारा जलसा होना है, और हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब जो बंगाल से तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह नज़ीर बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे और आपका उनका बयान समाज फरमाएंगे। इसके कबल में चाहता ये हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत का सहरा जिसके सर बंधा है, वो इलाके की इंतहाई मुतहर्रिक फ़आल शख्सियत, इल्मी और तदरीसी फराइज़ के अंजाम देने के साथ साथ दावती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले और इलाके के इंतहाई मुतहर्रिक और मोहतरम शख्सियत हजरत मौलाना अबू तलहा साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, जो मुहतमिम है, प्रधानाचार्य है मदरसा मंबउल उलूम बहादुरगंज के। मैं इस वक्त उनसे मिल्तमिस हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि नफरत इनाद जुल्म का मंजर नजर में है, भारत में जो हुआ वो मेरी चश्मे तर में। दिग्विजय भाई जाते जाते कि कातिल को कोई इसलिए कातिल न कह सका, उसका ठिकाना आज के मुंसिफ के घर में है। और पत्थर वो फेंकता है तैयब मेरी तरफ, पत्थर वो फेंकता है तैयब मेरी तरफ, जो खुद भी इत्तेफाक से शीशे के घर में है, जो खुद भी इत्तेफाक से शीशे के घर में है, जो खुद भी इत्तेफाक से शीशे के घर में है। बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका कि आप तशरीफ लाए यहाँ पर। तमामी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कमेटी की जानिब से, मंबउल उलूम की जानिब से, सरजमीन बहादुरगंज के एक एक बहादुर की जानिब से मैं स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी आमद पर। इस वक्त में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना अबू तलहा नदवी साहब मोहतमिम मदरसा मंबउल उलूम बहादुरगंज, इस वक्त आप तशरीफ लाए और अपने नाज़िहाना कलिमात से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا حبيبنا ومرشدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिद व सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बरादराने इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, काबिल सद एहतराम मदरसा मंबउल उलूम के असातिज़ा, मैनेजर और तमाम कमेटी मदरसा मंबउल उलूम और तमाम कमेटी आज के इस जलसे की मुंतज़मीन, बाहर से आए हुए मेहमान और हमारे पुलिस अफसरान, पर्दा में बैठी हमारी बहनें और माएँ और बच्चियाँ, आप सबका यहाँ पर आना मुबारक है। मैं बयान करने के लिए बैठा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शुअरा को दावत दी गई, जो पीछे बैनर में है, इश्तिहार में पढ़े, वो तमामी शुअरा उनमें से कुछ आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं। और आज के मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सअदुन नजीब साहब 10 किलोमीटर आपसे दूर हैं। बस इंशाअल्लाह चंद ही मिनट में वो भी तशरीफ़ ले आएंगे और हज़रत का ही बसीरत अफरोज़ और वलवला खेज़ इंशाअल्लाह बयान होगा, जिसको सुनने के लिए मैं भी यहाँ पर हूँ और आप भी आए हैं। इस जलसे में दिनों रात मेहनत करने वाले हमारे तमामी कमेटी के हजरात, जो जलसे की कमेटी खुसूसन उबैद साहब, शकील नेता साहब, मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद मजीद साहब, शान मोहम्मद साहब, सलाहुद्दीन साहब और दीगर जो इस वक्त जहन में नाम नहीं है, ये तमामी हजरात काबिले तहसीन हैं और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये भी और पूरी बस्ती वाले, इन लोगों ने मेहनतें की हैं, आप लोगों ने फिक्रें की हैं। इनकी मेहनत, आपकी फिक्र का ये नतीजा और समरा है, जो आज यहाँ से लेकर वहाँ तक एक सैलाब देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये मजमा बढ़ता जाएगा, अभी और बढ़ेगा, उम्मीद है। ये तमामी हजरात की मेहनत का नतीजा है जो आप हजरात यहाँ पर आए और ये आज इतनी खूबसूरत महफिल सजी है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनकी कोशिशों को, आप हजरात के ताउन को, आप हजरात की फिक्रों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में असल कबूलियत है कि अल्लाह को आपकी अदा, अल्लाह को आपका कोई भी अमल पसंद आ जाए। अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े लंबे चौड़े अमल की जरूरत नहीं है। अल्लाह को बंदे के माफ करने के लिए लंबी लंबी नमाजों की जरूरत नहीं, लंबे लंबे रोजों की जरूरत नहीं। अल्लाह को बंदे की अदा पसंद आ जाए, अल्लाह उस अदा पर खुश हो जाता है और अपने बंदे की मग़फ़िरत का फैसला कर देता है। एक वाक़या ज़हन में, फ़ज़ाइल अमाल में शायद वो वाक़या हज़रत शेख ने दर्ज किया है कि एक प्यासा कुत्ता था और जंगल में था। कुएं के पास कुत्ता पहुंचा, लेकिन अब चूंकि वो जानवर है, पानी नीचे है कुएं के अंदर। अब वो कुत्ता जो है जब प्यासा होता तो जबान बाहर निकाल के हाँफने लगता है, कांपने लगता है। वो इसी पोजीशन में था। उधर से एक फाहिशा, एक गवैया, एक नाचने वाली, अपने जिस्म का औरियानियत के साथ बाजारों में रक्स करने वाली एक औरत गुजरी उस जंगल से।
उसे भी प्यास लगी। तो पहले जमाने में जब लोग चलते थे सफर पर तो डोल और रस्सी यानी बर्तन और रस्सी, जिस बर्तन से कुएं में या किसी भी ऐसी जगह पर डालकर पानी खींचा जा सके लेकर चलते थे, उसके पास भी वो चीज थी। और फिर उसने डोल से पानी को खींचा, उसके पास चमड़े का एक मोजा था, उस चमड़े से मोजे को पानी खींचा, अपनी प्यास बुझाई, और प्यास जब उसकी बुझ गई, उस फाहिशा औरत की, उस रंडी की जब प्यास बुझ गई तो उसने देखा पड़ोस में कुत्ता प्यास की वजह से हाँफ रहा है, तो उसने फिर पानी अंदर से निकाला उसी अपने सामान से और फिर वो पानी उस कुत्ते को पिलाया। तो एक औरत है रंडी है, एक औरत है फाहिशा है, एक औरत है जिसकी बदकारी पर शक किया जा सकता है, एक ऐसी औरत और एक ऐसा नाबालिग जानवर कि अगर गीला हो और कपड़े पर लिख जाए तो वो जिस्म का हिस्सा, वो कपड़ा नजासत हो जाए, नजिस हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, जिसका धुलना शरीयत ने फर्ज करार दिया है। ऐसे नापाक जानवर को जब पानी पिला दिया, एक फाहिशा औरत ने अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह की एक मखलूक थी, उस पर तरस खा करके उसने पानी पिलाया। अल्लाह को उस फाहिशा पर, अल्लाह को उस रंडी पर, अल्लाह को उस गवैये पर, अल्लाह को उस नाचने वाली पर तरस आ गया और अल्लाह की रहमत जलाल में आई, जोश में आई। अल्लाह ने अर्श से ऐलान कर दिया, जाओ मैंने इस फाहिशा की मग़फ़िरत कर दी, इसके मैंने बख्श दिया। ये ना मेरी मखलूक, कुत्ता भी तो अल्लाह की मखलूक है, चूहा भी अल्लाह की मखलूक है, सांप भी अल्लाह की मखलूक, सारी चीजें अल्लाह की मखलूक। इसने मेरी एक मखलूक पर तरस खाया तो मेरी शान भी बनती है कि मैं भी रहम खाऊं इसके ऊपर, और मैं अपने सिफत रहमानी के सदक़े में मैंने इसके ऊपर रहम कर दिया, माफ कर दिया। तो अल्लाह को बड़े लंबे चौड़े अमल की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि नमाजें छोड़ दो, छोटा अमल को तलाश कर लो। पता भी तो नहीं कि कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत के दरवाजों को खोलता हुआ जा रहा है और कौन सा हमारा अमल पहले ही आसमान से जमीन दुनिया पर भेजा जा रहा है, पता भी तो नहीं। ये तो यकीन का सौदा, ये तो यकीन का सौदा है कि मरने के बाद पता चलेगा। तो मैं बुजुर्गों और दोस्तों, आपकी मेहनतें अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए। चंद बातें मुझे अर्ज करनी है, जब तक कि हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ लाएंगे मैं आपके बीच में हायल हूँ चंद मिनट के लिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह चंद मिनट के अंदर मेरी भी इस्लाह की और पूरे मजमे की इस्लाह की कोई बात मेरी जबान से निकलवा दे। जहन मुंतशिर है, जहन में कुछ नहीं, अल्लाह कहलवाएगा आपकी फिक्र पर, अल्लाह कहलवाएगा आपकी तवज्जो पर। तो मैं बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दुनिया के अंदर उम्र दी है। इस उम्र के 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया। पहला हिस्सा बचपन का, बुलूगत से पहले का है, दूसरा हिस्सा जवानी का है और तीसरा हिस्सा बुढ़ापे का है। अब ये कोई फर्ज भी नहीं, जरूरी भी नहीं हर एक को तीनों मरहले मिले, तीनों स्टेप पार करे अपनी जिंदगी की, ये कोई जरूरत नहीं, कोई गारंटी नहीं। जवान जवानी में जा सकता है और बूढ़ा बुढ़ापे में नहीं जा सकता। दादा चले गए परदादा बैठे, दादा चले गए औलाद भी मेरी बैठी है, ऐसा वो हो सकता। तो अल्लाह ने जिंदगी को 3 हिस्सों पर तकसीम किया, 3 हिस्सों पर बांटा है। पहला बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। बचपने में इंसान का अमल बुलूगत से पहले अगर उससे कुछ गलती, उसके अमल में कोई कमी, अल्लाह माफ करता है, अल्लाह के यहाँ मुआखिजा नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई गिरफ्त नहीं। जवानी की दहलीज पर कदम रखने देने के बाद ये इंसान की जिंदगी का वो मरहला है जो बहुत ही बेशकीमती है, बहुत कीमती मरहला।
क्यों? जब जवानी के दहलीज पर इंसान कदम रखता है तो उसके अंदर तरह तरह की उमंगें, तरह तरह की ख्वाहिशात और तरह तरह के जज्बात पनपने लगते हैं। एक तरफ वो जवानी का खून अंदर है और उस खून की वजह से शैतान उसे नफ्स पर चलने के लिए आमादा करता है, उसे उकसाता है, उसे वरगलाता है। और बाज जवान ऐसे होते हैं कि उसी शैतान के उकसाने पर और उसी शैतान के नक्श कदम पर अपनी जिंदगी को डाल करके अपनी उक़बा और अपनी दुनिया दोनों बर्बाद कर लेते हैं, दोनों बर्बाद कर लेते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह जब सवाल करेगा तो उसमें एक सवाल जवानी का किया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, मुतवज्जे रहो, मैं आपसे मुखातब हूं। अपने कान और गोशे को यही मौजूद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैदान महशर का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन अंबिया नफ्सी नफ्सी में होंगे, कोई साया नहीं होगा, कोई छत नहीं होगी। आज लाखों मील सूरज ऊपर है, कल सवाओ नेज़े के ऊपर कर दिया जाएगा और इंसान धूप की वजह से और शिद्दत गर्मी की वजह से अपने पसीनों में डूबा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला जहां बहुत से सवाल करेगा, 5 सवाल, उनमें से एक सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई धूप नहीं होगी, कोई साया नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह को मनाने के अंदर, अल्लाह की खुशामद के अंदर, अल्लाह को राजी करने के अंदर अपनी जवानी को खपाया होगा। आका फरमाते हैं, वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। एक ऐसा जवान, एक ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाह यौमुन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अर्श का साया देगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई साहिबान नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला साया देगा उस नौजवान को। मेरे नौजवानों, अपनी कीमत को समझानो, अपनी कीमत को समझो। तुम्हारी दुनिया के अंदर भी वक़ात है, तुम्हारी आखिरत के अंदर भी वक़ात है। मिलिट्री के अंदर बूढ़ा जाता है, बच्चा जाता है, अरे बोल दो, जवान जाता है, नौजवान जाता है, जवान भी नहीं, नौजवान जाता है, हष्ट पुष्ट हो, जिसकी सीधी बॉडी सही हो, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत हो, जिसके अंदर तवानाई हो, जिसके अंदर ताकत हो, उसको मिलिट्री के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनियादारों की नजर में जवान की अहमियत है, और जब बूढ़ा होने लगता है तो उसी को रिटायर कर देती है गवर्नमेंट। अल्लाह भी जवान का, अल्लाह तबारक व तआला भी जवान को अपनी बारगाह के अंदर जब सजदे के अंदर देखता है तो कहा गया ना, बुढ़ापे के 70 सजदे, जवानी का एक सजदा उससे आगे। उस बूढ़े के पीछे क्या है? अब घर बचाना तो बचा है, तो वो घर बचा रहा, अजान हुई, मस्जिद आ गया। इस जवान के पीछे इसकी बीवी भी है, इसकी ख्वाहिशात भी है, इसकी औलादें भी हैं, इसके घर वाले भी हैं, इसके ऊपर समाज की जिम्मेदारी भी है, इसके ऊपर घर वालों की जिम्मेदारियां भी हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों का हक अदा करते हुए ये रब्बुल आलमीन का जो हक है उस हक को भी अदा कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जवान को अर्श का साया देगा। अल्लाह ताला ऐसे जवान को अर्श का साया अता फरमाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों साथियों, अपनी कदर समझो, अपनी वक़ात समझो। ऐसा ना हो कि शैतान के जंगल में आकर और शैतानी दावों में आकर
हम अपनी जवानी को बर्बाद कर दें और हम अपनी नफ्समानी चल करके चले जाएं, कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों जिल्लत और रुसवाई के अलावा, अफसुर्दगी के अलावा कोई चीज हाथ नहीं लगेगी, कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप अपने वक़ार को, आप अपने मकाम को, आप अपनी कीमत को समझो। आप वो हीरा है, आप वो हीरा है कि जिस हीरो को अनमोल कहा जा सकता है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जवान कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसलिए अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में खपाओ, अल्लाह के सामने रोने में खपाओ। और बहुत से जवान ऐसे दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, सहाबा किराम की जमात के अंदर, सहाबा की जमात के अंदर बहुत से ऐसे जवान गए हैं दुनिया से कि अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा मकाम है। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक नौजवान साहबी है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। रात को रुखसती हुई, बीवी से मुलाकात हुई है और सुबह ही ऐलान जंग के लिए जाना है, दुश्मनों से लड़ना है। और आवाज पड़ी कान के अंदर जंग के ऐलान की, बीवी से इजाजत, गुस्ल के लिए जा रहे थे और कानों में आवाज पड़ी शिकस्त की, बर्दाश्त नहीं कर सका। वो हंसला नौजवान था, तमाम ख्वाहिशें थी, नवी बीवी थी, तमाम बीवी की मोहब्बत दिल के अंदर घर चुकी थी, लेकिन सारी मोहब्बतों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया और बगैर गुस्ल के जनाबत की हालत के अंदर मैदान कारज़ार में, मैदान जंग में हज़रत हंसला जाकर कूद गए और शहीद हो गए। रिवायतों के अंदर लिखा है हज़रत हंसला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो ऐसे सहाबी है जिनका गुस्ल मलाइका ने, फरिश्तों ने दिया है। हज़रत हंसला को गसीलुल मलाइका भी कहा जाता है। हज़रत हंसला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गसीलुल मलाइका कहा जाता है। अपनी बीवी को कुर्बान किया, कुछ भी नहीं सोचा। अल्लाह का परचम, अल्लाह के दीन का परचम न झुकने पाए। हज़रत हंसला की एक जान क्या, 100 जाने शहीद हैं, 100 जाने शहीद हैं। तो जवान बिगड़ जाता है तो समाज बिगड़ जाता है, माशरा बिगड़ जाता है, सोसाइटी बिगड़ जाती है। जवान सुधर जाए, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़का और लड़की दोनों बालिगा है, दोनों जवान हैं और उनके अंदर समाज सुधार आ जाए, उनके अंदर तक़वा आ जाए, उनके अंदर अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना आ जाए, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, समाज सुधरता चला जाए, समाज सुधरता चला जाए। इसलिए मेरे नौजवानों प्यारो, तहैया करो, इरादा करो। आज के इस जलसे से कुंभ में लगाए हो, हाइलोजन सेट है, साउंड सर्विस चल रहा है, बहुत से लोग आए हैं, इतना खर्चा पानी हुआ, इतनी भाग दौड़ हुई, और अगर हमारी जिंदगी के अंदर इस जलसे से बदलाव नहीं पैदा हुआ तो बैठने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन जलसे का जो मकसद है वो फौत हो जाए। हम इस्लाम वाले हैं, हम कोई भी काम सिर्फ सवाब के लिए नहीं करते। हम ईमान वाले हैं, हम कोई भी काम सिर्फ सवाब के लिए नहीं करते। बैठोगे सवाब मिलेगा, यकीनन मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया जाएगा, ऐलान है। उठ जाओ इस हाल में कि तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया गया है। ये तो ऐलान है नबी का। लेकिन अगर ये भी साथ में हिम्मत कर ले, ये भी इरादा कर ले कि हम फहाशी की चीजों से, औरियानियत की चीजों से और औरियानियत की चीजों से हम अपनी नजरों को बचाएंगे, तो आज की इस जलसे में 4 चांद लग जाए। गुनियतुत तालिबीन के अंदर गौसे पाक ने एक बात नकल की, बड़ी मुअतबर किताब है, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ गुनियतुत तालिबीन। अल्लाह तबारक व तआला
जब जन्नती कल जन्नत में जाएगा। मेरे नौजवानों सुनो, मैं आपके लिए सुना रहा हूं, अल्लाह दिल में बात डाल रहा, सुन लो। कल जब जन्नती जन्नत के अंदर पहुंच जाएगा और सारी नेमतें मिल चुकी होंगी, अल्लाह तबारक व तआला एक जवान को एक सेब या अनार ला कर देगा। दोनों बातें लिखी, दोनों बातें लिखी, और उसके साथ में एक चाकू दिया जाएगा, छुरी दी जाएगी उस जवान को, और उससे कहा जाएगा कि इस सेब या अनार जो फल अल्लाह ने दिया है, इस फल को चाक करो, इसको काटो भी। जब उसमें से काटेगा तो एक हूर नमूदार होगी, एक हूर नमूदार होगी जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई होगी। अब ये जन्नती नौजवान ताज्जुब करेगा, ए अल्लाह इतनी हूरें क्या कम थी, इतनी हूरें दे दी है क्या कम थी। ये नौजवान ताज्जुब करेगा, अल्लाह से पूछेगा, ए अल्लाह इतनी हूरें तूने मुझे दी है, मैंने जवानी में तेरी इबादत की, ये हूर जो इस फल के अंदर है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है, ये किस नेकी की वजह से है, ये मेरे किस अमल का नतीजा है। अल्लाह अर्ज करेगा। नौजवानों सुनो, मेरी बच्चियों, नौजवान बच्चियों और बहनों सुनो, दोनों के लिए रिवायत नकल कर रहा हूं, नौजवान भाइयों के लिए और नौजवान बहनों के लिए, दोनों के लिए रिवायत है। अल्लाह ताला से सवाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अर्ज करेगा, मेरे बंदे तो भूल गया, तो भूल गया, रामपुर के मेले में गया था, कालीगंज के मेले में गया था, करबला के मैदान में उस मेले में तू था, बहादुरगंज की बाजार में टहल रहा था, और उस बाजार में टहलते टहलते, उस मेले में टहलते टहलते एक खूबसूरत दोशीज़ा, एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन ठन करके तेरे सामने आई थी, और मेरे डर की वजह से तूने अपनी नजरों को नीचा कर लिया था। अपनी निगाहों को उस नामहरम पर पड़ने से सिर्फ कोई वजह नहीं थी, मेरा खौफ था, मेरा डर था, मेरा डर की वजह से तूने अपनी नजर को नीचा कर लिया। मैंने उसी वक्त इस हूर को पैदा किया और पैदा करके इस फल के अंदर बंद कर दिया और इसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी ताकि इसे कोई देख न सके और ये किसी को न देख पाए, ताकि इसे कोई देख न सके और ये किसी को भी न देखे। जब पहली नजर देखे तो तुझे देखे, और जब तू पहली नजर देखे इस पर, जब किसी की पहली नजर पड़े तो तेरी नजर पड़े। उस नजर के हिफाजत करने का ये अज्र है, ये इनाम है जो आज मैंने तुझे अनार के अंदर दिया या सेब के अंदर दिया। तो अल्लाह ने अगर किसी अमल से रोका है, अल्लाह ने अगर किसी अमल से बंदे को बाज रहने के लिए, दूर रहने के लिए हिदायत की है, अल्लाह उस अमल पर अपने बंदे को नवाजना जरूर चाहता है और नवाजता जरूर है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। कुरान का ऐलान है, परवरदिगार तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारा, ईश्वर तुम्हारा जालिम नहीं है, जालिम नहीं। आज ठंडी ठंडी रातें हैं, सर्द रातें आने वाली हैं। इन सर्द रातों के अंदर हम लिहाज में होते हैं। मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की निदा करता है और हमारे कानों में आवाज पड़ती नहीं पड़ती है, माँ जगाती है, बहन जगाती है, बाप जगाता है, बीवी दीनदार है तो दीनदार बीवी जगाती है, और फिर हम अपने कंबल को खींच लेते हैं। मेरे भाइयों, ये नफ्स पर चलना है और इसी सर्दी को बर्दाश्त कर ले और कंबल को फेंक दे। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के डर की वजह से हम अपने लिहाज से, हम अपने बिस्तर से उठकर मस्जिद की तरफ चल दे। अल्लाह को वो चलना बहुत पसंद आता है। आका की रिवायत, आका की हदीस है, बशरिल मशाइल, तारीखियों में चलने वालों को कयामत के दिन पूरे के पूरे नूर की खुशखबरी सुना दीजिए। जो रात की तारीखियों में, जो रात के अंधेरों में, जो कड़क बादल होने के बावजूद भी मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की तरफ कदम
बढ़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नूर ताम की क़यामत के दिन पूरा नूर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया, खुशखबरी सुना। नौजवानों, तय करो कि इंशाअल्लाह अपने आज़ा को, अपने जिस्म के एक एक अंग को, जिस्म के एक एक हिस्से को हम पाकबाज बनाएंगे और खुद भी पाकबाज बनेंगी, और हमारी बच्चियां और हमारी बहनें भी ये तहैया करें। जिस तरीके से नौजवान बालिग बच्चे का, लड़के का, लड़की को देखना हराम है, लड़की को देखना हराम है, इसी तरीके से नौजवान लड़के को नौजवान लड़की अगर देखती है तो उसके लिए ये अमल भी हराम है। दोनों तरफ से हराम। शरीयत ने एक जगह ढील दी, बगैर मनकूहा और नामहरम को देखने की शरीयत ने एक जगह ढील दी है बस। अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बाब को बाकायदा अपनी सहीहुल बुखारी के अंदर एक बाब कायम कर दिया। शायद अल्लामा तिरमिज़ी है, जहन में बात मशकूक हो गए मैं। बाबुन नज़र इलल मख्तूबा, बाबुन नज़र इलल मख्तूबा। मख्तूबा कहते हैं जिस औरत को पैगाम दिया गया, जिस बच्ची को, जिस लड़की को पैगाम दिया जाए। तो इस बाब के तहत अल्लामा तिरमिज़ी या बुखारी में मशकूक हो गया, बहर के हदीस है आका की, इस बाब के तहत रुख्सत है, फ़ुक़हा ने दी है कि नामहरम को इस जगह पर देखना, एक नजर देखना जायज है बस। क्यों? उसे जिंदगी भर साथ रहना है, जिंदगी के नशे व फराज उसे उस लड़की के साथ गुजारने हैं और उस लड़की को उस लड़के के साथ गुजारने। इस जगह पर शरीयत ने हल्की सी मोहलत दी है बस। इसके अलावा नामहरम को देखना जिंदगी में भी हराम, और नामहरम का जिस्म है, लाश की शक्ल में है, मुर्दे की शक्ल में है, उसको भी देखना शरीयत ने हराम करार दिया, हराम। आज जनाजा मेरा पड़ा, जनाजा मेरी बहन का पड़ा, जनाजा मेरी माँ का पड़ा, जनाजा मेरी बीवी का पड़ा, और उस जनाजे को मेरे मोहल्ले के लोग आके देखे, मेरे मोहल्ले के लोग आकर देखे। तो जिस तरीके से मेरी बहन को देखना मोहल्ले वालों के लिए उसकी हयात में, उसकी जिंदगी में हराम था, मेरी बहन के जनाजा पड़ा होने के बावजूद हालत में उसका देखना मोहल्ले वालों के लिए हराम। तो अब बताओ, जब इतनी शरीयत ने इतनी सख्त बात कह दी, जनाजे को नहीं देख सकते, तो जिंदगी में किसी लड़की से वॉइस कॉल कर लेना और वीडियो कॉल कर लेना, चैटिंग कर लेना कहाँ जायज है? सरासर हराम है, सरासर हराम है। आंखों से मुलाकात नहीं होती, कान पर वॉइस कॉल हो रही है, कान का जिना है ये। आंख से देख रहे ना महरम को, आंख का जिना है। मेरे भाइयों, सिर्फ जिना अमल वही नहीं, जिना की बहुत सी शक्लें किताबों के अंदर दर्ज है। तो अपने कल्ब को, अपनी ख्वाहिशात को खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, उस पाक हूर पाने के लिए अगर तमन्ना और आरज़ू है, अल्लाह ताला वो हूर मुझे भी अता करे, तो आज से तौबा कर लो। मा मज़ा अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, जिसने तौबा कर ली उसने गुनाह किया ही नहीं। तौबा से, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह ही नहीं किया। तो गुनाह हो गए, शैतान ने करा दिया। अरे मेरे भाइयों, एक रिवायत ये भी है कि अगर ये उम्मत और ये इंसान गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह सबको खत्म कर देगा। अगर उम्मत इंसान गुनाह नहीं करेगा, अल्लाह ताला सबको खत्म कर देगा। फिर ऐसी कौम लाएगा जो गलती करेगी, गुनाह करेगी और फिर अल्लाह से तौबा करेगी।
तो अल्लाह ने जब हज़रत आदम के पुतले को उठाया, अल्लाह ने उस खमीर के अंदर डाल दिया गुनाह का और गलती का सरजद होना। तो गुनाह इंसान से होगा, गलती हो जाएगी, लेकिन उस गलती और गुनाह से बंदा तौबा कर ले तो आका फरमाते हैं ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, उसने गुनाह ही नहीं किया अगर गुनाह से तौबा कर ले। तय कर लो, अल्लाह तौबा यही नहीं है कि हाथ उठाओ हाय तौबा, इधर कान पे मारो इधर गाल पे मारो, तमाचा है तौबा थोड़े। ये तौबा तो होते इस्तेज़ा मजाक, गाल पर तमाचा मारने से तौबा है। हम पूरा दिन अपने गाल को पीटते रहे, गुनाह करते रहे, ये कहां का तौबा? तौबा के शराइत है, तौबा के कुछ कायदे और कानून है, उन कायदे और कानून के मुताबिक तौबा करेंगे तो सच्ची और पक्की तौबा मानी जाएगी। अल्लाह तबारक तआला हिफाजत भी फरमाएगा। वो क्या है? नंबर 1 गुनाह के छोड़ने का, उस बुराई के छोड़ने का अज़्मे मुसम्मम हो, पक्की ठक्की नियत हो कि अब गुनाह नहीं करेंगे। फिर अगर गुनाह हो गया तो मैंने फिर भी कहा तो हम तो इंसान हैं ही, पक्की नियत है गुनाह नहीं करेंगे, और फिर आकर के अल्लाह से अल्लाह की खुशामद करे, अल्लाह को मनाए, अल्लाह को राजी करे, और फिर अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी तौबा की जो शर्त है वो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती है। अगर किसी बंदे का, अगर किसी इंसान का हक दबा लिया तो पहले सच्ची तौबा दिल में आज़्म हो जाएगी तो गुनाह नहीं करेंगे, इसको नहीं सताएंगे, इसके हक को नहीं दबाएंगे। फिर उसके बाद उस बंदे के पास जाए और साहिब हक से अपनी माफ़ी करवाए कि अब आज मुझे माफ़ कर दीजिए या मुझसे वो हक ले लीजिए, तब माफ़ कर दीजिए। जैसे सामने वाला राजी हो जाए उस पर उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, और फिर अल्लाह से तौबा करे। और तीसरी तौबा हुकूकुल इबाद के साथ जुड़ी। तो तय करो कि इंशाअल्लाह हम अगर जवान हैं तो जवानी की कद्र करेंगे, हम अगर बूढ़े हैं तो बूढ़ापे की अपना लिहाज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जवानों को सच्ची तौबा करने की और हमारी जवान बहनों को भी सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात हजरत मौलाना तशरीफ ले आ चुके हैं, अभी चंद मिनट में यहाँ आएंगे। आखिरी बात मुझे जो अर्ज करनी है, और मैं अक्सर नहीं बल्कि जरूरी ही है मेरा मौजू वालिदैन के मुताल्लिक। अल्लाह तबारक व तआला के भी हक है बहैसियत अल्लाह के होने के, और वालिदैन की भी हक है बहैसियत वालिदैन के। जहां बहुत से हक हैं, उनमें से वालिदैन का हक है। वालिदैन का हक क्या है? अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को कांधे पर बिठा ले और पैदल हज करा लाए और फिर मुल्क अपने वापस आ जाए कांधे पर बिठाए हुए ही, तो अपनी माँ का, अपने बाप का हक तो बहुत दूर की बात, विलादत के वक्त जो माँ को दर्द ज़य की वजह से एक चीख निकली होगी, उस चीख और दर्द का भी हक हमसे अदा नहीं हो सकता। आज जो मैं कुछ हूं, आज जो मैं चल्ब ज़बानी कर रहा हूं, अल्लाह के रहम करम और माँ बाप की दुआओं और माँ बाप की कुर्बानियों की वजह से हो। कोई माँ, कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लख्त जिगर मुझसे दूर किया हो जाए, लेकिन एक आलिम बनता है, एक हाफिज़े कुरान बनता है। अपनी माँ और बाप से एक आलिम 10 साल 12 साल तक अपनी माँ की ममता से वो दूर रहता है। एक हाफिज़े कुरान 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपनी माँ की ममता से दूर रहता है। और कुर्बान मुबारकबाद है वो माए, मुबारकबाद है वो बाप जिनके औलादे हाफिज़े कुरान है, जिनकी औलादे आलिम है, जिनकी औलादे फकीह और मुहद्दिस है, कि उन्होंने अपनी ममता जो होती है उस पर पत्थर रखा और 10 साल तक अपने लख्त जिगर को अपनी नजरों से ओझल रखा।
मदरसे में रहे, मदरसे की चहार दीवारी, मदरसे की कानून कायदे, मदरसे का खाना, मदरसे की आब व हवा, मदरसे का सोना। जी चाहता है मगरिब के बाद सोना, लेकिन अब उस्ताद साहब बैठे सामने, कहां सो सकते। जी चाहता है कि सुबह मुझे थोड़ा नमाज से 15 मिनट पहले जगाया जाए, लेकिन 4:30 बजे, 4:45 बजे, 1-1.5 घंटा पहले मदरसे में बच्चों को जगा दिया जाता है। उन्हें चाहता है दिल, आपका 10 साल का 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा 4:45 बजे उठ रहा है और वुजू कर रहा है, और वुजू करके वो नूरानी कायदा रहता है, बगदादी कायदा रहता है, और वो भी सबक को याद करना शुरू कर देता है। घर पर होता तो क्या कि माँ की ममता इस सर्द रातों के अंदर अपने बच्चे को 5 बजे जगा के नहीं जगाती। इस माँ ने अपनी ममता पर, अपनी मोहब्बत पर पत्थर रख करके अपने वालिद, अपने बेटे को, अपने फर्जंद को हाफिज बनाया, आलिम बनाया। मुबारकबाद हो। आज जो कुछ भी हो मैं अपनी माँ की वजह से हूं। अगर मेरी माँ की दुआएं और मेरे बाप की दुआएं मेरे साथ ना होती तो आज मैं कहीं और होता। मेरे नौजवानों और वो खुशनसीब लोगों जिनकी माएं हयात है, अपने कान के पर्दे खोल लो और फिर मेरी बात को सुनना। जिनके बाप हयात हैं, जिनकी माएं हयात हैं, अपनी माँ और बाप की कद्र करो। ये मेरा नहीं, आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अगर चाहते हो रब्बुल आलमीन की रजा, अगर चाहते हो अल्लाह खुश रहे, तो अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। आज उनसे जाकर पूछो जिनकी माएं नहीं है। 15 मई वक्त 9:45 बजे बमकाम लखनऊ के अंदर आखिरी सांस मेरी वालिदा ने ली थी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने से ऊपर वक्त हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन मां की याद में, अम्मी की याद में मेरे आंसू ना आते हो। बाप हयात है, वालिद हयात है, बहनें सब हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी है, लेकिन मां की मोहब्बत जो थी, मां का प्रेम जो था और मां का लगाव जो औलाद के तई होता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो किसी में नहीं है, वो किसी में नहीं है। आज अपनी माओ को लात मारते हैं, आज माओ को फटकारते हो, आज माओ को बुरा और भला कहते हो, आज माओ के सामने और बाप के सामने तेज बोलते हो। खबरदार, खबरदार, जिस तरीके से शराब का पीना हराम, माँ के सामने तेज बोलना हराम। फला तकुल लहुमा उफ। मौलाना कासिम बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं, इनसे मेरी बात की तायीद करा लेना। खिंजीर का गोश्त खाना जिस तरीके से हराम है, उसी तरीके से मां को बुरा कहना और उसके दिल को ठेस पहुंचाना हराम। इतने उलमा की मौजूदगी में मैंने बात कही। अपनी मां की कद्र करो, अपनी मां की कद्र करो, वरना ये शजर, ये दरख्त जब कट जाएगा तब इस दरख्त की साया पता चलेगी कितनी ठंडी थी और कितनी मीठी थी। इस दर्द को सिर्फ वही लोग बर्दाश्त बतला सकते हैं, इस तकलीफ को सिर्फ वही बतला सकते हैं जिनकी माएं दुनिया में नहीं है। गैर नहीं बता सकता। इससे पहले जब मेरी माँ वालिदा हयात थी तब भी मैं वालिदैन के मुतालिक बोलता था, लेकिन वो दर्द तब नहीं था जो अब दर्द है। 15 मई सुबह मैं निकला, सुबह 7:30 बजे व्हील चेयर से लेकर अम्मी को घर से बाहर निकला। आज मदरसे से जब भी मैं घर जाता हूँ, उस जगह पर जब पहुंचता हूँ
तो घर जाने की खुशी नहीं होती है, आंसू पहले आ जाते हैं। घर के अंदर जाऊंगा, बीवी मिलेगी, बहन मिलेगी, भाई होंगे, अब्बू होंगे, लेकिन मेरे अब्बा नहीं होंगे। सारी खुशी काफूर हो जाती है जब उस जगह को मैं देख लेता हूं कि आखिरी बार मैंने अपनी वालिदा को व्हील चेयर से लेकर और 4 व्हीलर पे यहां बिठाया था। लखनऊ का भी सफर हुआ, वो मकामात, वो जगह मुझे आज भी रुला देती है, जिन जगहों पर मैं अपने अम्मी के साथ रुक करके कुछ मैंने बातें की थी। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपकी अम्मी जिंदा है, आपकी वालिदा हयात है, तो अपनी वालिदा के पैर पकड़कर उनको राजी कर लो। जो गलतियां आपने की हैं, जो गलतियां आपसे अपनी वालिदा के शान में हुई है, उनके कदमों को पकड़ लो, उनके कदमों को पकड़ लो, उनसे माफी मांग लो और अपने अल्लाह को राजी कर लो। अपने अल्लाह को राजी कर लो, कोई मायूब बात नहीं। हम में से कौन है जो अपने वालिदैन की खैरियत सुबह शाम पूछते हैं? इस भरे मजमे में इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग निकलेंगे, इस भरे मजमे के अंदर। इसलिए आप हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे, आपसे गुजारिश है कि आप नौजवानों अपनी जिंदगी को बदलो और तौबा करो गुनाहों से। और अगर वालिदैन हयात है या उन दोनों में से कोई हयात है तो उनकी खिदमत करके और उनको राजी करके अल्लाह को अपने राजी कर लो। वालिदैन खुश हो गए, अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया तो दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें मेरे लिए है। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब का बड़े ही तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आप तमामी हजरात की तरफ से हजरत तशरीफ लाए, आपका हम तमाम मजमे की तरफ से इस्तकबाल करें।